अब तो मेरे को वही दिखता है, अब परिवार कुछ नहीं, अब मेरे को वही दिखता है। करवट ले ली तो मेरे को किसी ने ऐसे हाथ से खींचा, मैं देखा तो लाला मेरे पीछे। इसको मैं झूठा भी पिला देती हूँ, पानी पी लिया। फिर बजा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, कृष्ण की मूर्ति कहीं भी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर लिया उन्होंने। वृंदावन ऐसी नगरी जहाँ पर देश विदेशों से श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन को कहा जाता है। उस जगह के दर्शन पाते हैं और लाभान्वित होते हैं। और यह इसका सिलसिला यूं ही नहीं है, ये बहुत समय से चला आ रहा है और इसके पीछे कारण होता है, वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कान्हा के प्रति प्यार, भक्ति। तो आइए हम एक ऐसे ही भक्तों से बात करते हैं जो कि उड़ीसा से आई हुई हैं। माता जी से बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में। चलते हैं। राधे राधे माता जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम। माता जी कहाँ से आए हो आप? मैं उड़ीसा से आई हूँ जी। आपका शुभ नाम बताइए एक बार भक्तों को। मेरा नाम अमर शर्मा है और मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। सैंपऊ कुनकुटा मेरा गांव है, मेरा गांव कुनकुटा है। मेरे फादर वहीं रहते थे, वहीं का मेरा जन्म है। उसके बाद सर्विस लगी थी इनकी, हम लोग चित्तौड़ में रहे थे। वो मीराबाई की नगरी है, वहाँ मैंने बहुत आनंद लिया जी था। जी जी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अद्भुत उनका प्रेम रहा है कि दुनिया जानती है। हाँ। आप उस धरती से लेकर के यहाँ तक आए, बड़ा ही आपका रोमांचित करने वाला सफर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मंदिर जाती थी मीराबाई के, तो कृष्ण भगवान की भक्ति में मीराबाई के थी बहुत। तो कृष्ण की मूर्ति मैंने साक्षात देखी। मीराबाई इधर बजा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। कृष्ण की मूर्ति कहीं भी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर लिया उन्होंने, ऐसे कर लिया। वो बनी नहीं है, खुद ही ऐसे किया है उन्होंने, मीराबाई की तरफ झांक रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पर प्रतिमा है हाँ। और वो ऐसी बनाई नहीं गई है, वो अपने आप उन्होंने सिर घुमाया है। हाँ जी, हाँ जी। मीराबाई की तरफ। हाँ, ये सत्य है। ये तो बहुत ही अद्भुत है और ऐसी जगह को देखना भी चाहिए। और तो आपका वहाँ से वृंदावन तक का सफ़र कैसे रहा? मेरा सफ़र फिर दिल्ली में सर्विस की थी उन्होंने, उसके बाद हरिद्वार में सर्विस करी थी। तो वहाँ गंगा मैया चली जाती, मगन होते, नाचती गाती गंगा मैया में। पति अपने नौकरी मस्त थे, मैं अपनी लाला की भक्ति में मस्त थी। खूब जाती वहाँ पे और बहुत आनंद लेती गंगा मैया में। वहाँ से हम लोग फिर उड़ीसा ट्रांसफ़र हो गया, टाटा में। बहुत टाटा बहुत फेमस फैक्ट्री है, बहुत जानी हुई है। ये वहाँ सर्विस करते थे और फिर मैं जगन्नाथपुरी जाती हूँ। जगन्नाथपुरी हर हफ्ते में चले जाते हम लोग गाड़ी से, ट्रेन से जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ भगवान में दूध दर्शन करते, चावल खाते, बहुत अच्छा लगता है। वहीं से हमने ये बनवाया था, जगन्नाथ जी ने हमें ये प्लॉट में मन हुआ, प्लॉट लिया। और फिर ये कोरोना में पता नहीं है कैसे 2 साल में कैसे वहीं से मोबाइल से ही ऐसे बनवा दिया। राधा रानी ये सत्य कह रही है, पता भी नहीं लगा हमें। हमने तो आके बस पूजा करी है और मोबाइल से ही पूरा एकदम से 3 मंजिला बन गया गोविंद भवन। जगन्नाथपुरी रहते हुए आपने वृंदावन में प्लॉट लिया और वहाँ पर आपने अभी एक होटल बनवा लिया हाँ है। जी, हाँ जी। और ये सब कान्हा ने करवाया सब हाँ कुछ। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सिर्फ मोबाइल से ही हो गया सारा हाँ काम। जी, मोबाइल से हो गया और बहुत सुंदर भवन है। ये तो आप बहुत अंदर बड़ी देखो। कृपा होती है, उन्हीं के साथ में ऐसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अरे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। और लोग आते हैं, विश्राम करते हैं, रहते हैं गेस्ट हाउस में। हमने 2-4 लड़के इतने प्यार से रखे हैं, अच्छी तनख्वाह देते हैं, सभी तनख्वाह देते हैं, खाना खाते हैं, मस्त रहते हैं। लोग आते हैं, इतना आशीर्वाद दे के जाते हैं। सीताराम सीताराम, राजा रानी की बड़ी कृपा है भैया, बहुत कृपा है, बहुत बरसती है। जिसको लेना हो ले सकती हो, बहुत बरसती है कृपा उसकी, बहुत अद्भुत है। पर अपना ही इतना होना चाहिए, वो एक तरफ माया, एक तरफ उसको ग्रहण करो, उसकी कृपा को ग्रहण करो और माया पैसा को छोड़ो, मन वहाँ लगाओ। क्योंकि कृष्ण भगवान के पास मन नहीं है, मन उनका राधा जी ने ले लिया है। जी तो जी, मन बिल्कुल भटकता है तो हम लोग का मन खींचता है। बिल्कुल। और माखन मिश्री जसोदा मैया खिलाती थी तो उसको
यशोदा मैया से तो दूध चले गए, अब उनको लगता है कोई मेरे को भोग लगावे माँ के मिश्री का। कृष्ण तो बहुत अच्छा है। वो प्रेम के भूखे हैं, हाँ जी, उनको हाँ प्रेम करने वाला चाहिए। हाँ जी, हाँ उनकी कृपा बरस रही है हाँ जी, हाँ और लेने वाले नहीं है, ले सकते हैं जितना ले लो। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण कृपा अपनी बरसा रहे हैं। हाँ जी, और फिर भी यहाँ पर आज जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ दुनिया में सब लोग अपने भोग विलास माया में लिप्त हैं, और जो उसको त्याग देगा, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर लेगा, भगवान श्री कृष्ण उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, हाँ जी, सब हाँ कुछ जी, देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एकदम त्यागना पड़ता है, इसको लेना पड़ता है। ये करती नहीं है, धीरे धीरे उसको पकड़ो, पता नहीं कब मंजिल तक अपन पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पता पड़ता। पहले तो थोड़ा पंडितों का सहारा लेना पड़ता है, धीरे धीरे मैंने ऐसे किया, पूजा करवाई पंडितों से, धीरे धीरे सहारा लिया। अब तो मेरे को वही दिखता है, अब परिवार कुछ नहीं, अब मेरे को वही दिखता है। मेरे को खींचते हैं लेकिन मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कान्हा के अलावा कुछ नहीं कुछ दिखाई नहीं देता, अच्छा कान्हा लगता। और आप बस, हाँ, बाकी बस, दुनिया बस, अलग। बस बस मेरे को बहुत अच्छा अब एक लगता है। अटूट संबंध है, अद्भुत संबंध है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कान्हा के साथ में लगाव, प्रेम, ये बचपन से है या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आया जहाँ से आपको कान्हा से प्रेम हो गया? मेरे को दादी ने मेरे को पूजा करना सिखाया। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मेरे को तुलसी मैया के पास बैठ के राम नाम बुलवाती थी, ताली बजवाती। मेरी दादी का ये दिया हुआ बीज है, वो फिर चित्तौड़ में मेरे को होगा है। मीरा की प्रतिमा को देखा, मीरा को वाह, देखा। वहीं से आप होगा है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहे, हाँ। चित्तौड़ में रहे तो आप मीरा के मंदिर गए, हाँ, और उड़ीसा रहे तो जगन्नाथपुरी गए, हाँ जी, और अब आप वृंदावन, आपको कान्हा ने बुला ही लिया कि हाँ आ जी, जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ा ही आपका रोमांचित सफ़र है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने आपको छोड़ा ही नहीं, हमेशा से आपको बांधे रखा। सत्य है। चाहे आप चित्तौड़ रहे, चाहे आप उड़ीसा रहे, अब आपको कान्हा ने कहा, बुलावा दे दिया, आ जाओ, और आप वृंदावन में आ गए, और अब करोड़ों के एक होटल तैयार भी कर लिया। बड़ी कृपा है। और कुछ ऐसा जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? और बस यही है, मैं तो इसको लेके सोती हूँ। कभी एक दिन ऐसे करवट ले ली तो मेरे को किसी ने ऐसे हाथ से खींचा, मैं देखा तो लाला मेरे पीछे सो रहा हाँ, था। ये अभी आपके हाथ में जैसे लड्डू गोपाल लाला लगे हुए हैं, आप इनकी दूसरी तरफ आपने करवट ले ली थी, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने आपको ऐसा आभास हुआ कि खींचा है कि मेरे को मेरी तरफ, खींचा, हाँ, साथ कहाँ जा रहे हो, खींचा, हाँ, मुझे हाँ, छोड़ करके। हाँ, हाँ, मेरे ऐसा अनुभव उन्हीं के साथ में होता है जिनसे कान्हा का सच्चा लगाव होता है। जैसा आप कहानी बता रही हैं, तो सच बताऊं तो मेरा अंदर का ना रोंगटा खड़ा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कान्हा वास्तव में हमारे आसपास है, और हमारी आपकी जो वार्तालाप हो रही है उसमें कहीं ना कहीं पास में खड़े होकर के सुन रहे हैं। है, सत्य है, सत्य। ऐसा आभास होता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये आपकी बिल्कुल कान्हा के प्रति, अच्छा, कान्हा के प्रति आप उनको लाला कहती हैं, लाला की तरह ही इनकी सेवा करती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो किस तरीके से इनकी सेवा का पूरा दिनचर्या रहता है? मेरा एक बच्चा बड़ा वाला बेटा है, तो वो IIT करके और IIM कर रहा है, IIM। बहुत बड़ी कृपा है। एक बेटी डॉक्टर MD है, बहुत और बढ़िया। एक बेटी जिंदल में मैनेजर है। तो उनको उनकी तरह इसको पालते हैं। बेटा है शिव भगवान, उसको भगवान ही मानती हूँ। इसको कान्हा, इसको मैं झूठा भी पिला देती हूँ, पानी पी लिया फिर इसको पिलाऊंगी। मेरे को कभी यूँ नहीं लगता कि ये भगवान है, मैं कभी नहीं सोचती हूँ। किसी के बच्चे को एक दिन मैंने किसी का बच्चा ले लिया, ये ऐसे वहाँ गिरा। एक बच्चे के अंदर एक जेलस वाली भावना होती है कि दूसरे बच्चे को अगर माता खिलाती है तो वो चिढ़ जाता है, रो जाता है। तो वही वाली बात यहाँ पर आप बता रही हैं कि आपने दूसरे बच्चे को लिया तो कान्हा रुष्ट हो गए थोड़ा सा। नीचे नहीं गिरा, उतना दूर गिरा था। बताइए। मेरे को जब से, मैं तो सीताराम, गंगा मैया की जय सीताराम। तो आपका और कान्हा का जो रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, और जैसा आपने बताया आप इनको बिल्कुल बेटे की तरह रखती हैं। यहाँ तक कि आप झूठा खिलाने तक भी संकोच नहीं करती, क्योंकि जैसे एक माँ होती है अपने बेटे को खिलाती है, उसके अंदर कोई भी कपट नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे ये लगे कि मैं अपने बेटे के साथ गलत कर रही हूँ। तो आपके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं अपने बेटे के साथ गलत कर रही हूँ, मेरा बेटा है। हाँ, हाँ,
तो निष्कपट होकर के आप इनकी सेवा करते हैं, बिल्कुल बेटे की तरह। भैया मैं एक दिन इसलिए आप सो रही- संकोच भी नहीं करती हैं। नहीं करती। एक दिन सो रही थी तो बोला मम्मी मम्मी, नहीं रात में कहाँ से आवाज़ आ रही है, और ये मेरे पास में तो बैठ गई, बस मैं समझ गई यही बोल रहा है, यही तो बोला। आपको ऐसा आप बता रहे हैं कि आपको कई बार ऐसा आभास हुआ है हाँ। कि कान्हा बेटे के रूप में आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं हाँ। और आपको लगातार ऐसा प्रेरित करते हैं कि आप उन्हें छोड़ करके ना जाएं। अब कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जैसा कभी नहीं हुआ। जैसा अभी हम अभी आए थे अंदर, तो आप एक भक्ति में डूब करके गीत गा रही थी, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं, जिससे कि हमारे दर्शक भी देखें आपके और कान्हा के बीच में उन्होंने देख लिया कि रिश्ता है वो एक अद्भुत है, माँ बेटी का रिश्ता है जो कि अटूट है, अकल्पनीय है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो एक बार हमारे दर्शकों को कोई बढ़िया सा एक प्यारा सा कान्हा के लिए गीत सुना दें। मेरा लाला मेरे आगे खड़ा बंसी बजाता है, मेरा कान्हा मेरे आगे मधुर मुरली सुनाता है। मैं पूछूं ए मेरे लाला तुम्हारे मैया कितनी है, कभी यशोदा कभी देवकी, कभी मुझको बताते हैं, कभी यशोदा कभी देवकी, कभी मुझको बताते हैं। हमारा लाला हमारे आगे मधुर मुरली बजाते हैं। मैं पूछूं ए हरे लाला तुम्हारे गाँव कितने हैं, कभी मथुरा कभी वृंदावन, कभी गोविंद भवन बताते हैं, कभी गोविंद भवन बताते हैं। हमारा लाला हमारे आगे मधुर मुरली बजाते हैं, मेरा लाला हमारे आगे मधुर मुरली बजाते हैं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, हर हर पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, मुझे वृंदावन में वास करा दे श्याम। राधे राधे, बेटा जय श्री राधे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत अच्छी हमने सच्ची घटनाएं सुनी, बहुत अच्छा लगा, सच बता रहे हैं, बहुत आनंदित हो गए। राधे राधे माता जी। राधे राधे।